हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, मैथ बाय सुनील यादव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि 40% बढ़ाई जाए। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। ठीक है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, यानी कि 40/100 कीजिएगा, 0 से 0 हो, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, यानी कि 40% बराबर 2/5 फ्रैक्शन होता है। ठीक है, कह रहा है 40% भुजाएं बढ़ाई जाए। ठीक है, यानी कि पहले स्क्वायर क्या था? 5 बढ़कर अब 7 हुआ। ठीक है, तो एरिया बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला आपको बता दें यहाँ पर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया है। ठीक है, तो कह रहा एरिया बराबर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 25। ये 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 49। ठीक है, पहले था 25, अब हुआ 49, लेकिन ज़्यादा कितना हुआ? ज़्यादा 24 हुआ। ठीक है, 24 तो हुआ ज़्यादा, लेकिन ये 24 जो हुआ ज़्यादा किस पर? 25 पर, गुना 100 से। 25 चौका 100 और 24 चौका 96%। ये आपका ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। आइए फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, पहले स्क्वायर था 5, बढ़कर अब कितना हो गया है? 5 था, बढ़कर कितना हो गया? पहले 5 था, बढ़कर कितना हुआ? 7। ये 5 से बढ़कर 7 हुआ। ठीक है, और ये 5 को स्क्वायर में रखिएगा तो 25 होगा। ये 7 का स्क्वायर में रखिएगा 49 होगा। क्योंकि फार्मूला में कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, पहले था 25, अब हुआ 49। ज़्यादा कितना है? 24, लेकिन किस पर? 24 जो ज़्यादा है किस पर? 25 पर है। ठीक है, गुना 100 से। ठीक है, 25 चौका 100 और 24 चौका 96, यानी कि आपका आंसर 96% आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्त कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी क्या कहने का मतलब इसका है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन है, उसका त्रिज्या यानी कि रेडियस 40% बढ़ा दी जाए
तथा इसकी ऊंचाई या हाइट 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि बेलन बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आपको फार्मूला हो गया है, क्योंकि इसी बेस पर बनेगा मैथ। ठीक है, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। 40% फ्रैक्शन का मतलब होता है 2/5। ठीक है, बढ़ा दी जाए, यानी कि इसका त्रिज्या 5 है तो 2 यदि बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, कह रहा है कि 37.5% इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। कह रहा है कि घटा दी जाए, यानी कि इसका हाइट पहले था 8 घटकर हुआ 5। ठीक है, तब वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आर जो स्क्वायर है इसको यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा आर को, तो कितना होगा, 25 होगा, और 25 गुना 8 कितना होगा, ये आपको 200 होगा। यानी कि आर का स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर का मान क्या है 5 का स्क्वायर, एच का मान क्या है 8, 25 गुना 8 यानी कि आपका ये 200 होगा। वही यहाँ 200 लिखे हैं। उसी तरह 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 49 बचे यह है 245। पहले था 200, अब कितना हुआ 245, यानी कि 45 ये ज़्यादा हुआ। किस पर, 45 जो ज़्यादा हुआ, 45 ज़्यादा किस पर हुआ, ये आपको 45 ज़्यादा हो जाएगा 200 पर गुना 100। ठीक है, 00 से 00 गया, 2 से काटिए 45 को, आपका आंसर आ जाएगा 22.5% आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। कहने का तात्पर्य है दोस्त कि आप लोग इस मैथ को सीख गए होंगे, और नहीं सीखे तो नहीं समझे हैं। ठीक है, एक बार और बताने की प्रयास करते हैं। आइए बताते हैं। इसमें कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य यह है कि कह रहा है इसका जो लंबवृत्तीय बेलन है, इसका जो आधार त्रिज्या है 40% बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। ठीक है, तो
बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 40% बढ़ गया यानी कि 2/5 हुआ, यानी कि 5 था बढ़कर 7 हुआ। r पहले 5 था बढ़कर 7 हुआ। हाइट ये ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, यानी कि पहले इसका हाइट था 8 घटकर हो गया है 5, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, r स्क्वायर की जगह कितना है 5, 5 5 25, 25 8 200। यह 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49, 49 5 245। पहले था 200, अब कितना हुआ 245, कितना ज़्यादा हुआ 45, किस पर 200 पर, गुना 100 से। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 22.5% ये आपका आंसर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में विराजमान है। आशा करते हैं कि दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह प्यार देते रहिए।